दृष्टि भी है, इसलिए सोना की कीमत है। कल्पना करो थोड़ी देर के लिए कि पूरे पृथ्वी पर जहां भी हमारी दृष्टि जाए, सब जगह जहां नजर पड़े सोना ही सोना, सोना ही सोना, सोना ही सोना मिले, उस सोना की कीमत क्या रह जाएगी? कुछ रहेगी क्या? केवल सोना से ही जीवन चलेगा? आपको खाना दें तो थाली में सोना परोस करके, पानी दें तो सोना का पिघला करके, आपको बिछावन दे तो सोने का पलंग दें, ओढ़ना दे तो सोने का दे दें, तो आपको जिंदगी जीने में कैसा लगेगा ये बताइए? कैसा लगेगा? धरती की जो शोभा है, जीवन के आनंद की जो शोभा है, वह आनंद हमें विविधता में ही मिलती है। इसलिए पंडित माधवाचार्य ने बहुत सुंदर कहा है कि माल्यं कस विचित्र पुष्परचितं प्रीत्येन संजायते, कि विभिन्न फूलों से गुथी हुई माला भला किसको आकर्षित नहीं करती है। एक माला आपके सामने में हो जिसमें एक ही रंग का फूल लगा हुआ, और दूसरा माला ऐसा है जिसमें 10 प्रकार के फूल गुथे हुए हों, 10 प्रकार का फूल लगा हुआ। आप समझदार होने की बात तो छोड़ दीजिए, किसी नासमझ बच्चा को भी छोड़ दो कि 2 ठो माला रखा हुआ है। एक वह माला जिसमें एक ही प्रकार का फूल गुथा हुआ है, एक वह माला जिसमें 10 प्रकार के फूल, बेली, चंपा, चमेली, गुलाब, गुलदोदरी, सब फूल लगा हुआ है। बच्चा को कहो कि जाओ दोनों में से एक माला तुम उठा लो, आप सोच करके बताइए तो कि बच्चा कौन सा माला उठाएगा? कौन सा माला उठाएगा? यह समझ आपके पास है ना जी? एक बच्चे को भी वही माला आकर्षित करेगा जिसमें 10 रंग। तो एक बच्चे के पास भी जो चित्त में आकर्षण है, वह आकर्षण विभिन्न फूलों से गुथी हुई माला के प्रति है, जिसमें 10 प्रकार का फूल लगा हुआ। ठीक उसी प्रकार से आदिगुरु माधवाचार्य जी कहते हैं कि माल्यं कस्य विचित्र पुष्प रचितं प्रीत्येन संजायते, कि विभिन्न फूलों से गुथी हुई माला भला किसको आकर्षित नहीं करती है, अर्थात सबको आकर्षित करती है। ठीक उसी प्रकार से विभिन्न विचारों से गुथा हुआ जो यह संसार है, यह किसके मन को नहीं भाएगा? किसको अच्छा नहीं लगेगा? सबको अच्छा लगेगा। मत की भिन्नता सब दिन रही है, सब दिन रहेगी, और सब दिन रहना भी चाहिए। जिस दिन मत की एकता हो जाएगी, समझ लो कि यह संसार बड़ा नीरस हो जाएगा, संसार देखने में बड़ा फीका लगेगा। आप एक ही रंग के कपड़ा पहनो, अच्छा नहीं लगेगा। अब 10 तरह के छींटा वाला कपड़ा पहनो, कलर वाला कपड़ा, चमकीला भड़कीला, देखो कितना सुंदर लगता है कि नहीं लगता है? आपको एक ही चीज खाने के लिए दे दिया जाए, खीर ही खाने दे, जिंदगी भर खाली खीरे खीर 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 खाते रहो, खीर के प्रति घृणा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? खाना में आपको 10 प्रकार चाहिए, पहनने के कपड़ा में आपको 10 प्रकार चाहिए, तो सुनने में आपको एक प्रकार की ही बात क्यों चाहिए? 10 प्रकार के सुन करके स्वाद लो ना सभी बातों से। मतभेद हो ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। दर्शन पक्ष में भिन्नता सब दिन रही है और सब दिन रहेगी, लेकिन आचार पक्ष में कोई भिन्नता नहीं आनी चाहिए। विचार करें, कोई बात आपसे हमारी बात न मिल सकती हो, संभव है, लेकिन जब भी हम आपस में मिले, प्रेम से मिले, जब भी किसी से मिले हम स्नेह से मिले, जब भी किसी के साथ मिले शुद्ध भावना के साथ मिले, आचार पक्ष ये धर्म का कहता है। तो सदगुरु कबीर का जो दार्शनिक पक्ष है, उस दार्शनिक पक्ष के संबंध में लोग यह कह देते हैं कि सब एक जैसा सोचते हैं, लेकिन मैंने कहा कि यह आज की समस्या नहीं है। महर्षि वेदव्यास के कानों के पास जब यह बात गई कि मतभेद होना चाहिए, लेकिन लोग मनभेद में इस कदर से पड़ गए हैं कि एक दूसरे की निंदा करते हैं, शिकायत करते हैं, उठापटक करते हैं, एक दूसरे को नीचा, तुम बड़ा हम छोटा, हम बड़ा तुम छोटा के तू मैं लगा हुआ है। जबकि जो व्यक्ति यह सोचता है कि मेरा मत बड़ा है, दूसरे का मत छोटा है, मैं महान हूं, दूसरा नीचा है, समझ लो कि न तो वो सत्य को समझ पाया है, न धर्म को समझ पाया है, न सत्संग को समझ पाया है। क्योंकि सत्य, धर्म और सत्संग को समझने के लिए आपका चित्त बहुत उदार होना चाहिए। सत्य बहुत विस्तृत है, परमात्मा बहुत विस्तृत है,
ईश्वर बहुत विस्तृत है, और उस विस्तृत परमात्मा सत्य और ईश्वर को धारण कर जहां करोगे, तो वो बर्तन यदि छोटा होगा तो कैसे धारण करोगे? एक छोटा सा बच्चा था, और वो छोटा बच्चा समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। समुद्र के किनारे बैठ करके बच्चा रो रहा है, बेतहाशा रो रहा है। बगल से एक पढ़ा लिखा आदमी, विद्वान आदमी गुजरा। उस बच्चे से कहा कि तुम क्यों रोते हो? बच्चे ने कहा कि मत पूछिए, मेरे रोने को दूर नहीं किया जा सकता है। विद्वान आदमी ने कहा कि बोलो न, क्या चाहते हो सकता है हम तुम्हारी कमी पूरा कर दें, तुम्हारी मांग पूरा कर दें। उस बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं, आप चले जाइए, हमको रोने दीजिए। विद्वान फिर पूछता है कि बता तो दो, क्यों रो रहे हो? जानते हो बच्चा क्यों रो रहा था? वो बच्चा कहा कि हमारे रोने का कारण है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास जो ये कटोरा है, हम सोचते हैं कि पूरा समुद्र उठ करके इस कटोरा में आ जाए। समुद्र से बार बार हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ये समुद्र है कि मानता नहीं, मेरे कटोरे में नहीं आ रहा, इसीलिए हम रो रहे हैं। बताओ, उस बच्चे के चुप होने का कोई कारण है? चुप हो सकता है वो? एक समझदारी उसको आ जाए कि कटोरे में समुद्र कभी समा नहीं सकता है। यदि समुद्र को समेटना हो तो समुद्र के विस्तार बराबर ही कोई आपको जगह चाहिए, तभी आप समुद्र को समेट करके उस जगह में रख सकते हो। कटोरे में समुद्र कैसे आएगा भाई? तुम्हारे पास जो पात्र है, तुम्हारे पास जो बर्तन है, वह है कटोरा वाला, और तुम समेटना चाहते हो समुद्र को। चित्त को इतना छोटा बना के रखे हो कि तुमको लाल और उजला में फर्क नजर आ जाता है। चित्त को इतना छोटा बना के रखे हो कि तुम्हें गुरु महाराज और गुरुदेव में नजर अंतर आ जाता है। चित्त को इतना छोटा रखे हो कि अपने से जरा सा भिन्न कोई विचार वाला आता है, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, और जीवन में उतारना चाहते हो कि परमात्मा उतर जाए। जीवन में कहते हो कि सत्य उतर जाए, जीवन में चाहते हो धर्म उतर जाए। बताओ कि उस बच्चे की भांति तुम्हारा बलकपना है। जैसे समुद्र को कटोरे में नहीं उतारा जा सकता, वैसे छोटे सी चित्त में, संकुचित बुद्धि में परमात्मा सत्य और धर्म को कभी उतारा नहीं जा सकता है। इस वजह से सत्य को सार्वभौमिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश कीजिए। महर्षि वेदव्यास ने 88,000 ऋषियों को बुलवाया। आप लोग लड़ते क्यों हैं? तो लड़ने का एक ही कारण, किसी का कोई जमीन तो जोता है नहीं, किसी का कोई घर तो हड़पा है नहीं। एक ही कारण, मैं बड़ा हूं वो छोटा है, मैं महान हूं वो नीचा है। उसे यह भी पता नहीं, साधु लोगों को, अरे एक ही बात पर केंद्रित होना चाहिए, एक ही बात ज्यादा चिंतन करना चाहिए कि हमने घर परिवार संसार को छोड़ करके साधु का वेश हमने धारण किया है, तो क्यों किया है? एक ही बात है, केवल शांति के लिए। तो क्या किसी से लड़ करके शांति पाया जा सकता है? किसी से द्वेष करके शांति पाया जा सकता है? किसी से नफरत करके, किसी को नीचा दिखा करके शांति पाया जा सकता है? नीति का यह नियम है कि जब भी तुम किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, तो पहले आप नीचा हो जाते हो। जैसे नीति का एक वचन है कि एक तिल्ली है, सड़क सलाई का तिल्ली समझते हैं ना, जिसको काठी बोलते हैं आप लोग। तो दिया सलाई का एक तिल्ली है, और दिया सलाई का तिल्ली सोचे कि हम जा करके एक घर को जला देंगे, तो उसके सोचने मात्र से तो होगा नहीं। तो होगा क्या? जब भी वह घर को जलाने के लिए तिल्ली सोचेगा कि हम किसी के घर को जाकर के जलाएंगे, तो जब भी वह दूसरे के घर को जलाने के लिए जाएगा, तो उससे पहले उसको खुद जलना पड़ेगा। घर में आग लगने से पहले उस तिल्ली में ही आग लगेगी। जब तक उस तिल्ली में, उस काठी में आग नहीं लगेगी, तब तक भला बताओ कि घर में आग कैसे लगेगी? तिल्ली की यह नासमझी है कि वह सोचता है कि हम दूसरे को जला करके हम तमाशा देखेंगे, लेकिन उस नासमझ तिल्ली को यह पता नहीं है कि तुम देखने से पहले तुम्हारा ही तमाशा बन जाएगा, तो तुम घर को जलने का तमाशा क्या खाक देखोगे?
दूसरे को अशांति पहुंचाने के चक्कर में व्यक्ति खुद अशांत हो जाता है। दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में व्यक्ति खुद नीचा हो जाता है। दूसरे को जलाने के चक्कर में व्यक्ति खुद जलना शुरू कर देता है। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि तुम सोचते क्यों नहीं, साधु का वस्त्र क्यों पहने? शांति के लिए, इसके अलावा कोई चाहत न थी। घर की कमी नहीं थी, मकान की कमी नहीं थी, जमीन जायदाद की कमी नहीं थी, मनुष्य शरीर होने के नाते बौद्धिक क्षमता में भी कमी नहीं थी। कहीं पर भी नौकरी पाई जा सकती थी, मकान बनाया जा सकता था, जमीन खरीदा जा सकता था। दुनिया में बहुत लोग करते हैं। तुम जो साधु बने हो भैया, क्यों बने हो? एक ही लक्ष्य, मन इंद्रियों को संयमित करके, वाणी विचार चरित्र को संयमित करके हम शांति को प्राप्त करें और उसी शांति का संदेश हम दुनिया के हर एक लोगों तक पहुंचावे। साधु जीवन में आने का यही एक लक्ष्य है। तो मन में यह प्रश्न करना चाहिए, क्या हम दूसरे से राग करके शांति पा सकते हैं? दूसरे से द्वेष करके शांति पा सकते हैं? दूसरे को नीचा दिखा करके हम शांति पा सकते हैं? तो एक ही उत्तर आएगा कि हम नहीं पा सकते हैं। तो हमें प्रेम में जीना चाहिए, सत्य में जीना चाहिए, धर्म, दया और करुणा में हमें जीना चाहिए। तभी हमें साधु होने का, सत्संगी होने का फल मिल पाएगा। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि तुम लड़ते क्यों हो आपस में? फिर उसी ने कहा, सबने कहा कि लड़ने का कारण है। कहा क्या कारण है बताओ? तुम किसे सत्य मानते हो? वेदव्यास बैठे हुए हैं गद्दी पर, 88,000 ऋषि में, महाभारत की कथा है, कोई बना करके मैं नहीं कह रहा हूं। वेदव्यास बैठे हुए ऋषि उसमें से कहते हैं कि विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत सत्य है। दूसरा आदमी जो बीच में बैठा हुआ था, चुप, नीचे बैठ, हम लोग इतना दिन से हमारे गुरुजी ने बताया, हम लोग साधना किए हैं, द्वैतवाद सही है कि? तीसरा आदमी जो बगल में था उसने कहा, अरे बाप रे बाप, बोलने का मौका लगा तो तुरंत हम सही हैं, हम सही हैं। तीसरा खड़ा कर, दोनों गलत है, अद्वैतवाद सही है। चौथा खड़ा हुआ कहा कि तीनों गलत है, द्वैतवाद सही है। पांचवा खड़ा, इसी तरह से जितने लोग, जितने विचारक थे सब खड़ा हुआ और मेरा मेरा फिर तू मैं करते हुए, केस मुकदमा तो नहीं हुआ, ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मारपीट होने के जितने, जिसके पास चूटा था, एटम बम भी नहीं फेंका गया, गोली बंदूक भी नहीं चली, उस जमाने में नहीं होगा, लेकिन जिस साधु के पास चूटा, कमंडल और कुछ भी था ना, तो वो इतना विवाद बढ़ गया कि चूटा कमंडल उठा करके वो उसके कपार पे फेंक रहा है, वो उसके कपार पे फेंक रहा है, किसी का दाढ़ी पकड़ के कोई झुला रहा है, किसी का कपड़ा कोई नोच रहा है। वेदव्यास ने कहा कि महा आश्चर्य है। अरे भैया शांत रहो। बहुत समझाने के बाद जब सभी साधुओं की मंडली शांत हुई तो महर्षि वेदव्यास ने कहा कि तुम लोग विवाद क्यों करते हो? कहा मत में भिन्नता है। तो वेदव्यास ने कहा कि ये कोई नई बात है। महर्षि वेदव्यास ने एक निर्णय दिया है महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत। वह निर्णय क्या है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम। ध्यान दीजिए, आजकल जो सब कोई कहते हैं सब संत के तो एक ही मत है, एक ही तरह से सोचते हैं। तो महर्षि वेदव्यास क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हां, एक मत है आचार पक्ष में, दर्शन पक्ष में कभी एक मत नहीं हो सकता और एक मत होना भी नहीं चाहिए। होने से संसार की जो सरसता है वो खत्म हो जाएगी, संसार का जो आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायां महाजनो येन गतः सह पंथः। यह महाभारत का सूत्र है, ये कोई कबीरपंथी का बनाया हुआ कोई श्लोक नहीं है। ये महर्षि वेदव्यास जो सनातन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं उनकी रचना से कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्ना, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी सिद्धांत हैं,
सभी सिद्धांत तर्क पर कसा हुआ है। सामान्य जनता के समझ में यह बात नहीं आएगी कि कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा, वो समझ में आने वाली चीज नहीं है, क्योंकि सब तर्क पर कसा। तर्को प्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्ना। जितने शास्त्र हैं, जितने मत और सिद्धांत हैं, सभी तर्क पर कसा हुआ है। यही कारण है कि यदि आपके सामने रामायण ला करके पलट दिया जाए तो पूरा रामायण पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि राम के सामने में 33 करोड़ देवता सब उसका कमंडल झोला ढोने वाला चेला चटिया है और राम जी पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं। तुरंत आपके सामने से रामायण हटा करके भागवत का पन्ना पलट दिया जाए तो उसको पढ़ते पढ़ते इतना आप आकर्षित हो जाएंगे कि आपको लगेगा धत तेरी, राम जी को तो हम बेकारे मान रहे थे। भागवत कथा सुनते सुनते, उसको पढ़ते पढ़ते आपको पता चले कृष्ण सुप्रीम पावर है, कृष्ण जी ही सबका गुरु है, सबका मालिक है, कृष्ण सर्वेश्वर है, बाकी तो सब चेला चटिया है। तुरंत अभी 1 घंटा नहीं हुआ है, आपके सामने से रामायण और गीता को हटा करके अभी शिव पुराण ला दें, उसको पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा ओहो हो, अभी तक धोखा खा गए। इसमें तो शिव जी एकदम पूरा ब्रह्मांड नायक है। ओम नमः शिवाय जाने से, जपने मात्र से बैतरनी पार हो जाता है आदमी। ये तो कड़गड़ देवता है, बाकी तो सब इस झोल झाल वाला है। ब्रह्म पुराण ला दें, विष्णु पुराण ला दें, जिसके संबंध में जो ग्रंथ लिखा गया है तर्कों पर इतना प्रतिष्ठित है, तर्कों पर इतना कसा हुआ है कि उसको पढ़ने के बाद सामान्य जनता को तत्काल उसके सामने में जो होगा उसे लगेगा कि यही महान, यही बड़ा है, इसके सामने में सब छोटा है। महर्षि वेदव्यास कहते इसलिए आदमी उलझ जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुत्यो विभिन्ना। जितने शास्त्र हैं सब तर्क पर कसे हुए हैं। नैको मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम, ध्यान दीजिए इस पंक्ति पर, नैको मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम न एको ऋषि यस्य। इसको विस्तृत करके समझिए, न एको ऋषि यस्य, एक भी ऋषि ऐसा नहीं है, यस्य मतम न भिन्नम, जिसके मत में कोई भिन्नता न दिखाई देती हो, ऐसा एक भी ऋषि धरती पर नहीं। अर्थात जितने संत हैं, जितने ऋषि हैं, जितने विचारक हैं, जितने दार्शनिक हैं, सबके मत में, सबके विचार में भिन्नता अवश्य पाया जाता है। ये कौन कह रहे हैं? कबीर साहब। ये कौन कह रहा है? कबीर पंथ। ये सनातन धर्म के संस्थापक, वेदों के संपादक, शास्त्रों के लेखक, पुराणों के लेखक महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि न एको ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, एक भी ऋषि ऐसा नहीं है जिसके मत में भिन्नता न दिखाई देती हो। और इस मत भिन्नता के चलते जो होना आवश्यक है, लेकिन न समझ पाने के कारण, जो मतभेद के कारण जो मनभेद हो गया, मैंने पहले कहा मतभेद होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, चित्त भेद नहीं होना चाहिए, बुद्धि भेद नहीं होना चाहिए। तो मनभेद जो हो गया, उस मनभेद के कारण क्या हो गया? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का जो वास्तविक तत्व था, धर्म की जो वास्तविकता थी, सत्य और ईश्वर की जो वास्तविकता थी, निहितम गुहायाम, वो अंधेरा में जाकर के छिप गया। वो आदमी को पते नहीं चल रहा है कि कैसे माने, किस प्रकार माने, कैसा करें, क्या करें, न करें। वो ये बता रहा है, वो ये बता रहा है, वो फलाना बता रहा है, वो चिलाना बता रहा है, कैसे किया जाए? महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। धर्म का वास्तविक तत्व गुफा में जाकर के छिप गया, अंधेरा में जाके छिप गया। लोगों ने कहा कि धर्म को उस अंधेरा से निकालने का कोई उपाय है कि नहीं? महर्षि वेदव्यास ने कहा कि हां है। का वह उपाय क्या है? भगवान वेदव्यास बताते हैं कि वह उपाय है कि महाजनो येन गतः सह पंथः, जिस रास्ते पर चल करके, जैसा आचरण करके महापुरुष अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किए हैं, परम सत्य को प्राप्त किए हैं, तुम भी उसी के अनुरूप आचरण करो तो तुम्हें भी वह लक्ष्य मिल जाएगा। यही परम गति को पाने का एक तरीका है। राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, जिसने जैसा किया है
उनके सिद्धांतों में, उनके बातों के घटाटोप में न उलझ करके हमें देखना यह है कि बुद्ध ने कैसा आचरण किया है। हमें देखना यह है कि सदगुरु कबीर ने कैसा आचरण किया है। हमें देखना यह है कि भगवान महावीर ने कैसा आचरण किया है। हमें देखना है कि श्री कृष्ण ने कैसा आचरण किया है। और उस आचरण का सम्यक निचोड़ लेकर के जो एक मनुष्य को जिस प्रकार से जीना चाहिए उस प्रकार से जीते चले जाइए, और जहां जिस प्रकार से आप जुड़े हुए हैं उसके आचार और दर्शन पक्ष में अपने आप को तल्लीन कर दीजिए। हम लोग सदगुरु कबीर के विचारों से अपलावित साधक हैं। सदगुरु कबीर का दर्शन पक्ष क्या है, उस सत्य को समझने के लिए उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। फिर चूंकि 11 बजे तक ही कार्यक्रम होना है, पुनः भोजन करके आप लोग थोड़ी देर आराम करेंगे। द्वितीय सत्र में भी आप लोगों को भाग लेना है, तो इस पे विचार कर लें कि सदगुरु कबीर का दर्शन पक्ष क्या है। सदगुरु कबीर का दर्शन पक्ष है अपने चित्त को सहज कर लेना, अपने मन को सहज कर लेना, अपने स्वभाव को सहज कर लेना। और जहां सहजता है वहीं पर शांति है। बनावटीपना में कहीं कोई शांति नहीं है। घूम फिर करके भी बहुत सारे लोग सहजता के पास आकर के सिमट जाते हैं। कहना वही पड़ेगा। एक बात आप लोग सुनते हैं, गांव देहात में भी कहा जाता है कि नाक को पकड़ने का 2 तरीका है। एक सीधा पकड़ लीजिए, एक कनपट्टी के पास से हाथ को घुमा करके तब नाक को पकड़िए। जब पकड़ना नाक को ही है तो सीधा पकड़ने में क्या हर्ज है भाई, कि हाथ को घुमा करके हाथ को कष्ट देने की क्या जरूरत है। सदगुरु कबीर साधना की जो प्रवृत्ति, साधना का जो रूपरेखा खींचते हैं, सदगुरु कबीर कहते हैं कि सहज हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दूसरे लोगों से पूछो, भगवानवादी जो भगवान को मानने बीच में एक भगवान का पर्दा डाल देते हैं, वो कहते हैं भगवान की कृपा प्राप्त करो, भगवान का दर्शन कर लो तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन भगवान का दर्शन पाने के बाद भी क्या होगा, आपको पता है। माता सबरी भगवान राम के दर्शन पाए ना, ये सब लोग जानते हैं रामचरितमानस के अनुसार। हालांकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है। रात में भी मैंने कहा था कि बहुत अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हुई है। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत सबरी को श्री राम उपदेश नहीं करते हैं। धोखा दिया जा रहा है बहुत बड़े समाज को, भारत देश के बहुत सारे लोगों को धोखा दिया जाता है। वाल्मीकि रामायण जो कि राम के जमाने में, राम के समय में जो रामायण लिखा गया है, उस रामायण में सबरी और राम का प्रसंग कहीं भी नहीं है। विश्वास नहीं होता है तो किताब यदि कोई किसी के पास है तो लाओ, मैं दिखाता हूं। नहीं तो मेरी बात से आपको सहमत होना पड़ेगा कि पूरे रामायण के अंतर्गत सबरी और राम का जो नवधा भक्ति वाला प्रसंग है, ये कहीं नहीं है। पूरे रामायण में काक भुसुंडी और गरुड़ वाला संबंध कहीं नहीं है, बल्कि वहां तो उल्टा है जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम से सबरी को उपदेश करवा दिया, जबकि ये उल्टी गलत बात है। सबरी को राम कैसे उपदेश कर सकते हैं भाई? सबरी ने ही राम को उपदेश किया है। वाल्मीकि रामायण के अंदर माता सबरी उपदेश करती है और श्री राम हाथ जोड़ करके माता सबरी के प्रवचन को सुनते हैं। और हकीकत यही भी होना चाहिए। कहो क्यों? क्योंकि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो आप एक बात बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम किसे कहा जाता है? जो मर्यादा का पालन करे। सबरी माता की उम्र 80, 85, 90 के लगभग है, और राम की उम्र, सबरी के पास जिस समय श्री राम गए हैं उस समय श्री राम की उम्र कितनी है? 25-30 बरस। अभी तो तुरंत शादी होके वे किया था, शादी विवाह होके आया था और उसको जंगल भेज दिया गया था। तो श्री राम की जो उम्र होगी उस समय कितनी होगी? 20-25 बहुत ज्यादा हो गया, 30 मान लो। तो 30 वर्ष की उम्र है और माता सबरी की उम्र 85 वर्ष। सुनने में बुरा लगे तो भाई माफ कर देना, लेकिन सुन लो, सुनना चाहिए, सत्य को सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। माता सबरी की उम्र 85 वर्ष
90 वर्ष मरने के कगार पे, और मर ही गई। राम जी वहां से गए, उसका शरीर तो छूट ही गया ना। तो उनकी उम्र 80-90 वर्ष और श्री राम की उम्र 25 अथवा 30 वर्ष। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उसके बाद मर्यादा का जो पालन करे उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो उम्र के अनुसार भी देखो तो श्री राम 25 वर्ष 30 वर्ष के और माता सबरी 80-90 वर्ष के। ज्ञान के अनुसार भी देखो तो माता सबरी ज्ञान के परम सिद्धि अवस्था में पहुंच गई है। और जो ज्ञान के परम सिद्धि अवस्था में पहुंच गया है उसको प्रथम भक्ति की जरूरत है। जो पीएचडी पास कर लिया है उसको मनोहर पोथी के कोखो गोघो चौछो टोठो की जरूरत पड़ेगी जी। ये कैसा तुकबंदी लगता है आपको? ज्ञान की परम शिखा में जो अपनी शरीर को दग्ध करके इस संसार से चली गई, ज्ञान की परम शिखर तक जो पहुंच गई, उसको, चूंकि पंडित है भाई, वो तो बिना लगनों के लगन बनाने वाला आदमी है। जिधर मुंह को मोड़ना हो उधर मोड़ सकता है। गोस्वामी जी को जैसा मनमानी आया, कोई कहने वाला तो था नहीं, क्योंकि हमको आपको पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया था, लिखने का मौका ही नहीं दिया गया था। वेद पढ़ेंगे तो जुबान काट ली जाएगी, देखेंगे वेद को तो आंख फोड़ दिया जाएगा। कथा इस तरह से करने की हिम्मत होती हमको, ये तो कबीर साहब की देन है जी। धर्म जगत में यदि सदगुरु कबीर न होते, धर्म जगत में भगवान बुद्ध न होते, धर्म जगत में नानक और रविदास न होते, तो अभय साहब को यह हिम्मत नहीं होती कि व्यास गद्दी लगा के प्रवचन कर रहा होता। यह सदगुरु कबीर साहब की देन है, यह भगवान बुद्ध की देन है कि चाहे जितने भी बोलिए सदगुरुदेव की। यह सदगुरु कबीर की अद्भुत देन है। तो गोस्वामी जी को जैसा मनमाना आया वह लिख दिया, लेकिन यह मर्यादा पुरुषोत्तम का यह काम नहीं होगा। श्री राम ऐसा किए भी नहीं होंगे। श्री राम यदि ऐसा करते तो वाल्मीकि जी ही उसको लिख डालते ना, लेकिन वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा। और एक बात आप बताइए कि आप दो रामायण आपके सामने हैं, एक वाल्मीकि रामायण, एक तुलसीकृत रामायण। वाल्मीकि जी पहले हुए कि तुलसीदास जी पहले हुए? कौन पहले हुए? वाल्मीकि जी राम के सामने में ही थे। यही कारण था कि सीता को जब अंत में वनवास हुआ तो सीता जी कहां रही थी? वाल्मीकि के आश्रम पर। लव और कुश का जन्म कहां हुआ था? वाल्मीकि के आश्रम पर। लव और कुश का पालन पोषण 16 वर्ष तक वाल्मीकि जी के आश्रम पर ही हुआ। तो इससे यह सिद्ध होता है कि माता सीता कम से कम 17-18 वर्ष वाल्मीकि जी के आश्रम पर रही थी। क्योंकि बच्चा जन्म देने से पहले वहां गई और 16 वर्ष के बच्चा का पालन पोषण अनुसार आश्रम पे हुआ। तो इससे मानना यह पड़ेगा कि 18 वर्ष तक वाल्मीकि जी के आश्रम में माता सीता रही। वाल्मीकि जी ने जो कथा भी लिखा तो जो सुन करके लिखा वो तो लिखा ही। सीता माता को बैठा बैठा करके पूछ पूछ करके क्या घटना हुई, कैसे हुई, माता सीता के सामने में पूछ पूछ करके उस कथा को लिखा। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ मालूम है आपको? मालूम है? अभी मात्र 300 वर्ष पहले। कबीर साहब को अभी जो जयंती हम ये अभी मना रहे हैं 619 वर्ष, और गोस्वामी तुलसीदास जी की उम्र मात्र 315 वर्ष। कितना अंतर हुआ? कबीर साहब से 304 वर्ष लगभग गोस्वामी तुलसीदास जी छोटे हैं उम्र में। त्रेता की बात वाल्मीकि जी के समान समय में राम है, वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता रह रही है, तो वाल्मीकि जी की लिखी बात सही होगी कि अभी मात्र 300 वर्ष अकबर के समय में होने वाले तुलसीदास जी की बात सही होगी? किसकी बात सही होगी? वाल्मीकि जी की सही होगी ना। उस वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत निर्वाह किया गया है मर्यादा का, और मर्यादा का निर्वाह यह होता है कि सन्यासी के सामने में भी गृहस्थ कभी ऊंचे पर नहीं बैठ सकता है। जो बाल ब्रह्मचारी है
जो त्यागी है, जो सन्यासी है, भारतीय संस्कृति यह कहती है कि उस त्यागी, उस सन्यासी, ब्रह्मचारी के सामने में गृहस्थ चाहे कितना भी बड़ा हो, महान हो, ऊंचा हो, फिर भी वह सन्यासी को ऊंचा दर्जा देता है और गृहस्थ उसके सामने में नीचे बैठता है ना जी। ये भारत की संस्कृति की मर्यादा है। यही कारण है कि सुखदेव मुनि उम्र में छोटे होने के बावजूद भी, उम्र 14 वर्ष होने के बावजूद भी उसके लिए व्यास गद्दी लगती है और उसके सामने में जिसको भागवत कथा सुनाया जा रहा है, क्या नाम है राजा का? राजा परीक्षित। वो राजा परीक्षित को ज्ञानी है, विद्वान है, धर्मात्मा है, एक राज को चलाने वाला वो राजा है, उसके बावजूद भी गृहस्थ और सन्यास परंपरा की मर्यादा के अनुसार 14 वर्ष के बच्चे को व्यास गद्दी पर बैठाया जाता है और एक राज के राजा चूंकि गृहस्थ है इसलिए उसको जमीन पर बैठा करके प्रवचन सुनवाया जाता है। ये भारतीय संस्कृति की मर्यादा है। तो जिसे हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, एक 90 वर्ष की वृद्धा के सामने में 30 वर्ष का नवजुवक सबरी को हाथ जोड़वा के नीचा में बैठा करके प्रवचन कर सकता है क्या? कैसा लग रहा है आपको? बताइए बढ़िया से। कर सकता है? हां या ना में जवाब दीजिए। और यदि करता है तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम हम कैसे कहेंगे? एक नंबर की बात। दूसरा नंबर कि श्री राम गृहस्थ हैं, अब माता सबरी बाल ब्रह्मचारिणी है, गुरु के आश्रम में रह रही है, योग साधना में परिपूर्ण है, तो न तो उम्र के अनुसार श्री राम उपदेश कर सकते हैं, न ज्ञान के अनुसार श्री राम उपदेश कर सकते हैं, न आश्रम परंपरा की मर्यादा के अनुसार श्री राम उपदेश करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहां से लिख दिया भाई? वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन लोगों के धारणा में, लोगों के दिमाग में बस प्रथम भगति संतन करी संगा चला दिया, चल रहा है। खैर जो भी हो, बात अच्छी है, ठीक है, लेकिन सबरी को इतना नीचा दिखाने की जो कोशिश की गई, इसका एक कारण था। रात में भी मैंने कहा कि हनुमान ज्ञानी है, तपस्वी है, विद्वान है, महान है। यह बात किसी पंडित कहलाने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए हनुमान को आदमी नहीं रहने देगा, उसको बंदर बनाएगा। उसकी मजबूरी है। यदि हनुमान को बंदर नहीं बनाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के बीच में भी कोई ज्ञानी पैदा हो जाता है। ये लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए हनुमान ज्ञानी धर्मात्मा है तो उसको बंदर बना डालो ना, बस बैकवर्ड का नाक कट जाएगा अपने आप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सबरी उपदेश करती है, श्री राम उसको सुनते, और न्याय यही कहता है, मर्यादा यही कहता है कि यही होना भी चाहिए। लेकिन यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे बर्दाश्त होगा? क्यों बर्दाश्त होगा? ये तो बड़े कहलाने वाले, अपर वर्ग कहलाने वाले, पंडित कहलाने वाले के लिए तो छोटी बात हो जाएगी ना। एक बात तो सबरी तो एक भिलनी है बेचारी, दलित समाज से है, उसमें भी महिला है, जिसको वेद शास्त्र पूजा पाठ करने का अधिकार हम नहीं दिए हैं। अब वो हमारे भगवान कहलाने वाले राम को उपदेश करे, यह बात किसी पंडित को बर्दाश्त होगा? गोस्वामी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसा कलम घिसने का मन हुआ घिस दिया, धरती को आसमान बना दिया, आसमान को धरती बना दिया। ये साहित्यिक बात है, सुनने में किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ करना, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है, इस बात को सुनो। दूसरी बात, तो जो फिर भी जो रामचरितमानस के अनुसार जो उपदेश करवाया गया है, सबरी को कोखो को वह पढ़ाया जा रहा है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण कड़ही कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि माय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखिए परदोषा, नवम सरल सब विधि छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। बोलिए सदगुरुदेव की।
बड़ा मुश्किल है समझाना बिहार के लोगों को। बोलिए सदगुरुदेव की। मम भरोस ही हरस न दीना। जब इतना उपदेश कर दिया सबरी जी के सामने, रामचरितमानस हकीकत हुआ नहीं है, लेकिन रामचरितमानस की जो कथा कह रही है, उस कथा के अनुसार जब सबरी को इतना बात बताया गया, तो सबरी तो मतंग ऋषि के शरण में रही है, गुरु की युक्ति जानकर के साधना किया, उसे तो पता है कि साधना कैसे करना चाहिए। राम जी से सुन करके कहती है, चलिए प्रभु आपने इतने भक्ति के बताए, भक्ति का गुण गाया आपने, भक्ति का तरीका बताया आपने, उस भक्ति के तरीका को हम जान भी गए और संजोग से आपका दर्शन भी हो गया, तो अब पूरा हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आना पड़ेगा आपको कबीर साहब के पास। मैंने कहा नाक को पकड़ना एक तरीका सीधा और दूसरा तरीका घुमा करके। जब पकड़ना नाक को ही है भैया, तो सीधा पकड़ लो, हाथ को दर्द नहीं होगा। घुमा करके पकड़ोगे तो काम वही होगा, लेकिन हाथ को बड़ा कष्ट मिलेगा। कष्ट दे करके नाक पकड़ना क्यों चाहते हो? माता सबरी मतंग ऋषि के शरण में रहने के कारण वह जानती थी कि साधना की विधि क्या है, साधना की युक्ति क्या है। राम जी जब रामचरितमानस कथा के अनुसार नवों प्रकार की भक्ति बताते हैं, तो माता सबरी सुन तो लिया, लेकिन वह भी तो भीतर से ज्ञानी है। उसने पूछा, मान लीजिए कि आपका नवों प्रकार के भक्ति को मैंने सुन लिया प्रभु, आपका दर्शन भी मुझे हो गया, तो क्या अब मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया? आपको क्या उम्मीद है? भगवान का दर्शन हो गया तो लक्ष्य पूरा हो गया? आपके समझ में तो यही बात है, आपको यही समझाया भी गया है कि भगवान का दर्शन हो जाए बस कल्याण है। लेकिन देखो, माता सबरी खुद पूछ रही है कि आपने नवों प्रकार की भक्ति बताई, मैं मान गया, आपका दर्शन भी मुझे हो गया, यह भी मैं मान गया, तो प्रभु आप अपने ही मुंह से बता दीजिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य अब पूरा हो गया। श्री राम ना समझ नहीं थे, वह भी वशिष्ठ और विश्वामित्र की सेवा किए थे। उन्होंने कहा, नहीं सबरी, मेरे भक्ति के पाठ कर देने से और मेरा दर्शन कर लेने से तुम्हारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। कहा तब? अब देखो कबीर साहब की वहां पर धाक कैसे जमती है। श्री राम के मुंह से बात निकलती है और गोस्वामी जी को लिखना पड़ जाता है, मम दरसना फल परमायनो पा जीव पावनि ज सहज स्वरूपा। घूम करके कहां आया है? नाक के पास आए ना। कबीर साहब जिस सहजता को साधना बता रहे हैं, कबीर साहब जिस सहज स्थिति को साधना बता रहे हैं, संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भय जा दिन ते सुरत न अंत चली, जहां जहां जाओ सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा, आंख न मूंदो कान न रूंधो काया कष्ट न डारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर मन माराता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी, कहा ही कबीर सहज यह रहनी, सो परगट करी गाई, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। कबीर साहब जब ये सहजता को साधना बता रहे हैं, सहज साधना की विधि बता रहे हैं, तो लोगों ने अफवाह फैलाने का काम किया। भात तेरी, कबीर तो कुछ नहीं मानता है भाई, न देवी मानता है, न देवता मानता है, न मंदिर मानता है, न फलाना मानता है, न चला। इतना अफवाहों का बाजार गर्म किया गया कि कबीर लोगों को लगा कि सचमुच में कबीर बकवास करता है। लेकिन कबीर सीधा नाक पकड़ने के लिए कह रहा है। दूसरा लोगों ने कहा यहां बेलपत्तर चढ़ाओ, वहां चढ़ाओ, यहां फूल चढ़ाओ, यहां करो, ये करो, वो करो, और 84 कोस घुमा करके उसके बाद अंत में कहा, जब आप पूछे कि हम जगह पे आ गए हैं, तब उसने क्या कहा, मम दरसन फल परमायनो पा। मेरे दर्शन का भी फल है, मेरा दर्शन कोई फल नहीं है, मेरे दर्शन करने के बाद भी एक फल है। आदमी वृक्ष क्यों लगाता है? पत्ता के लिए कि फल के लिए?
किस लिए लगाता है? पत्ता के लिए, फल के लिए लगाता है नहीं। जिस वृक्ष में फल ना हो वृक्ष क्यों लगाएगा आदमी? जिस चीज से लाभ ना हो वो काम क्यों करेगा? कबीर साहब सीधे आपके सामने में फल का कटोरा लेकर के तैयार है कि तुम आओ सीधे, तुम्हें छटपटाने की क्या जरूरत है। हमें लगता है कबीर कुछ मानता ही नहीं, क्योंकि उसमें आडंबर नहीं, सीधा है ना। दूसरा, आपसे 1 लाख आडंबर करवाने के बाद आप पूछते हैं कि इतना करने, ये कर लिए, ये कर लिए, पूजा कर लिए, पाठ कर लिया, भगवान का दर्शन हो गया, अब इतना करने से काम पूरा हो गया? कर नहीं नहीं, इतना काम तो झाड़ झाकड़ था, फल अब मिलेगा। वो फल क्या है? भगवान श्री राम खुद कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा। मेरा जो दर्शन तूने पाया है सबरी, ये मेरा दर्शन फल नहीं है, बल्कि मेरे दर्शन का करने का जो फल है वह अलग है। और वह फल क्या है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाय निज सहज स्वरूपा। 84 कोस घुमा करके वही नाक पकड़वाया आपसे, जिसको कबीर सीधे भाषा में कहते हैं कि तुम अपने मन को सहज कर लो, तुम अपने चित्त को सहज कर लो, तुम अपने भाव को सहज कर लो, तुम अपने विचार को सहज कर लो, तुम्हारा जीवन शांति के करीब पहुंच जाएगा। क्योंकि आत्मा का स्वरूप शांति स्वरूप है ही, आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है ही, आत्मा का स्वरूप सुख और आनंद स्वरूप है ही, आत्मा का स्वरूप निर्मल स्वरूप है ही। बस केवल तुम स्थिर हो जाओ। स्थिर जैसे हुए, कबीर साहब की भाषा में कहें, तन थिर मन थिर वचन थिर। यदि तन स्थिर हो जाए, वचन स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, तो सुरत और निरत अपने आप स्थिर हो जाएगा। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होय, कहीं कबीरता संत का पला न पकड़े को। यदि तन स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, वचन स्थिर हो गया, तो सुरत और निरत अपने आप स्थिर होगा। और सुरत निरत ये पांचों चीज यदि स्थिर हो गया, तो कबीर साहब कहते हैं ऐसे संत का पला दुनिया में कोई नहीं पकड़ सकता है, वो इतनी महानता को छू लेगा। यह कबीर का दर्शन है, यह कबीर का सिद्धांत है। तो मैंने कहा बंधुओं कि आज सदगुरु कबीर साहब की जयंती में हम लोग उपलक्ष्य बैठे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में हम एक बार आज सदगुरु कबीर साहब के धर्म तत्व को समझने का प्रयास किए। और धर्म का 2 हिस्सा होता है। धर्म का पहला हिस्सा आचार पक्ष और दूसरा हिस्सा दर्शन पक्ष। आचार पक्ष में किसी में कोई भेद नहीं और होना भी नहीं चाहिए। आचार पक्ष में सब बहुत बढ़िया एक ही बात कहेंगे, चोरी न करो सब कहेंगे, झूठ न बोलो सब कहेंगे, हिंसा न करो सब कहेंगे, व्यभिचार न करो सब कहेंगे, पति पत्नी प्रेम से रहो सब कहेंगे, माता पिता का आदर करो सब कहेंगे। ये आचार पक्ष है और ये सब एक ही बात कहेंगे। लेकिन दर्शन पक्ष में जाने के बाद सब कोई 84 कोस घुमा के नाक पकड़वाता है, लेकिन सदगुरु कबीर एक ऐसे महामानव है जो सीधा आपके सामने में शांति का फल तस्तरी में परोस करके आपके लिए सीधे तैयार देने के लिए है कि आओ और शांति का फल तुम आसानी से खा लो। इसलिए हम सदगुरु कबीर साहब के विचार के अनुसार जीवन यापन करके जीवन के इहलौकिक सुख और पारलौकिक सुख को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब की जयंती के अवसर पर इन्हीं विचार पुष्प को समर्पित करते हुए उनके चरणों में हम सभी भक्तजन कोटि कोटि नमन करते हुए, चूंकि समय अधिक होने चला है, इसी वजह से इस सत्र में यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। फिर अगले सत्र में आपकी सेवा करूंगा। बोलिए सदगुरुदेव की।